ये दास्तां है कैथल जिले के एक छोटे से कस्बे सिवन की। सिवन के अंदर ये साधारण सा घर, लेकिन इसी घर में एक असाधारण प्रतिभा ने जन्म लिया। आइए जानते हैं वो जिसने छोटी सी उम्र में पूरे परिवार को मोटिवेट करके अपना एक मुकाम हासिल किया है। आइए जानते आज हैं हम हैं एक संघर्ष कैथल की में, कहानी। और कैथल में एक गांव है जिसका नाम है सिवन। सिवन गांव में हम पहुंचे हैं और आप सभी जानते हैं कि हमने JCN न्यूज 18 पर एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिस कार्यक्रम का नाम था एक मुलाकात। और ऐसे ही आज एक मुलाकात मैं आप सभी दर्शकों से करवा रही हूं, जो मुलाकात अपने आप में ही बहुत खास है। और उस खास मेहमान जो हमारे आज चैनल से जुड़े हैं, जो कि अपने आप में प्रेरणादायक है, उनसे आज रूबरू आपको करवाया जा रहा है। और ये लगातार अपने गांव में जो यहाँ पर भगत सिंह लाइब्रेरी है, वहां पर ये पढ़ती भी रही और पढ़ाने का, अन्य स्टूडेंट्स को पढ़ाने का कार्य भी ये करती रही। और इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब भी प्राप्त की। और आइए जानते हैं उन्हीं से, उनकी जुबानी। हमारे साथ है आज रितु भाटिया। सबसे पहले रितु भाटिया जी, आपको नमस्कार हमारी ओर से। नमस्कार, और मेरी तरफ से भी सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। तो रितु जी, आप गवर्नमेंट सेक्टर में कामयाब हुई हैं। एक लड़की की लाइफ में बहुत से चैलेंज आते हैं। बिल्कुल। पहले तो आप ये बताइए कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिली है? मैं पशुपालन विभाग हरियाणा में हूँ और कांगली पोस्टिंग है कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही, और अटेंडेंट की पोस्ट है मेरी, एनिमल अटेंडेंट। तो आप बताइए कि आपकी लाइफ में वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें मेन रूप से आई, जिससे आपके हौसले और भी बुलंद हो गए दिक्कत आने के बाद भी? दिक्कतें टाइम पे तरह तरह की, मतलब कह नहीं सकती, अनगिनत है। बट सबसे तो बड़ी यही थी कि फैमिली कंडीशन, माँ बाप ने जैसे दिहाड़ी मजदूरी करके यहाँ तक पहुंचाया है मेरे को, तो वो रही है। कई बार ऐसे हुआ है कि मेरे को कहीं एडमिशन लेना है, कुछ है, शुरू में ठीक था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं दिक्कतें आती है, एडमिशन लेना है, खर्चे बढ़ते हैं, एडमिशन लेना था, पैसे नहीं है, डैडी अरेंज करते थे कहीं से कैसे भी, कई बार नहीं भी हो पाते थे, पर फिर भी जैसे तैसे इंटरेस्ट पे लेना, फिर उनको करना। और कई बार ऐसे होता था, डैडी की दिक्कतें देख के फॉर्म फिल करने होते थे ना, जॉब के निकलते थे, वो ऐसे हुआ मैं मांग नहीं सकती थी डैडी से। छोटे वाला भाई अपने फ्रेंड सर्कल से करके थोड़ा सा कर देता था कई बार, और डैडी ने कभी मना नहीं किया, नहीं होते थे वो करके देते थे, लेकिन मना कभी नहीं किया। लेकिन लास्ट डेट होती थी ना, जिस दिन मैं बोलती थी कि डैडी ये फार्म है और मैं नहीं फीस नहीं है और कैसे करना है, तो डैडी बोल तू लास्ट डेट पे क्यों बोलती है, तो पहले क्यों नहीं बोलती। तो ये बहुत बार हुआ है, पर मेरे अंदर जैसे होती थी ना कि मैं मांगू कैसे, जो सामने वाले पे है ही नहीं, हेजिटेशन हो जाती थी। लेकिन अब, पर फिर भी अब खुशी होती है। वो जो चीज मैंने सहन करी है ना, आज माँ बाप पे किसी चीज का कोई बर्डन नहीं है, मैं अपने खर्चे खुद उगा रही हूँ, उन्हीं की वजह से। और सबसे बहुत ज्यादा बड़ा शुक्रिया बाबा साहब का, कि जो सोच मेरे डैडी की भी है, उन्होंने उसी लाइन में मेरे को उतारा। जी। बेशक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले वो प्रॉपर मिशन में किसी चीज में नहीं गए, लेकिन मेरे को उस तरफ लेके गए हैं वो, और उसी पे काम करवाया है, वो सोच बनी है। और मेरे करे, मतलब मैं छोटी थी बहुत, तो जैसे क्या बोलते थे कि मेरा बेटा क्या बनेगा, मैं बोलती थी ऑफिसर। छोटी, मतलब स्कूल जाना नहीं शुरू किया था। एक दिन डैडी रोटी दे रहे थे मेरे को, मम्मी चूल्हे पे बना रही है, डैडी बैठे हैं खा रहे हैं, और मैं आलू नहीं खाती थी, मिर्ची लगती थी। डैडी दो दे, डैडी बोलते ऐसे खा, मैं नहीं खाऊंगी, साइड में फेंको, मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। फिर डैडी ने तमाचा इतनी जोर का लगाया था। उसके बाद मतलब ये जुबान पे कभी नहीं आया कि मैं करियर में, पढ़ाई में, किसी भी चीज में, चाहे कहीं भी पहुंचूं, हार नहीं मानूंगी। लास्ट, मतलब जब तक मेरे में हिम्मत है ना, मैं करती रहूंगी। अभी भी जिस पोस्ट पे हूँ वहां भी मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन मैं आगे भी अपनी तैयारी कर रही हूँ। अभी दिल्ली का एग्जाम दिया था, DSSS में, दिल्ली कोर्ट का था, ग्रुप बी का है, और वो एग्जाम मेरा क्लियर है, प्री और मेंस। तो बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की ओर से, वो भी एग्जाम का आपका क्लियर हुआ। Tier 3 मैंने दिया हुआ है, उसका रिजल्ट आना है, क्या रहता है नहीं पता। पहले मैं एग्जाम देके मैं भूल जाती थी, मैंने कोई एग्जाम क्यों मैं देती रहती हूँ, मेन जो फोकस है मेरा उसी पे रखती हूँ, टारगेट आपको पता ही है जैसे जो भी है। पर मैं साइड में 1-2 एग्जाम दे देती हूँ, एग्जाम देने मतलब पता ही नहीं होता एग्जाम क्या है क्या आएगा, बस दे देती हूँ, और वो क्लियर हो गया।
फिर मीन्स 3-4 दिन की मेहनत, और उसमें उस टाइम में नेहा क्या बताऊं मैं, इतनी दिक्कतें आई है ना। मैं कैथल रहती हूँ, अलग से रूम लेके तैयारी करके, तो वहां ऐसी कुछ सिचुएशन होगी कि मैं पढ़ नहीं पाई, रात को नींद नहीं आती थी, मतलब ऐसा कुछ हुआ। तो मम्मी रात को मेरे पास आते, जून की बात है ये, छुट्टियां थी मम्मी की, मम्मी रात को मेरे पास आते, सुबह मम्मी वापस जाते, सिर्फ इस वजह से कि मैं रात को बिना डरे अपनी पढ़ाई करूँ, तैयार हूं। मैंने 3 से 4 दिन में वो तैयारी की और मेरा मेंस क्लियर हो गया। ये अपने आप में एक लाजवाब बात है कि 3 से 4 दिन के अंदर की तैयारी में क्लियर की यार, मतलब पता ही नहीं था सिलेबस क्या है क्या नहीं, एकदम से तैयारी करना, और वो मेरा क्लियर हो गया। ये ठीक है, मम्मी डैडी दोनों का है, लेकिन जैसे मम्मी करते हैं ना कि वहां आके, और जैसे माँ का प्यार और माँ हाँ, की जो वो जैसे 4 दीवारें नहीं थी वहां पे, मैं जैसे हल्का सा डर के ऐसे उठ जाती थी, मम्मी आते थे जब मैं 1-2 बजे सोती थी ना, डर के ना ऐसे उठती थी कई बार, तो मम्मी कुछ नहीं है कुछ नहीं है, जैसे किसी चीज को मानती ना, जैसे चोर हो चुका 4 दीवार नहीं है, वो डर था हल्का सा। तो मम्मी ने मतलब जिस तरीके से वो सिचुएशन हैंडल की, मेरे को टाइम दिया, खाना वहीं लेके आए, वो सब उनकी बदौलत है। फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ी ताकत होती है एक लड़की की, और इनकी फैमिली, इनके भाई ने भी देखिए साथ दिया, मम्मी पापा तो बेशक साथ है ही, तो पूरी फैमिली के लिए भी सच में एक ऐसी ही फैमिली हर लड़की को मिलनी चाहिए। लाजवाब इनकी स्टोरी है और इन्होंने मेहनत के बलबूते ये हासिल किया। और हाँ जी एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, मेल है फीमेल है, सब पता क्या बोलती हैं, यार तेरे मम्मी डैडी जैसा कोई नहीं है। हालांकि मेरे घर की कंडीशन थोड़ी लो है, उनके अच्छे, पर फिर भी सोच के मान लो वो यही कहेंगे, यार तेरे मम्मी डैडी जैसे मम्मी डैडी कोई नहीं, और सबको ऐसे मिले। मैं बहुत बार सुनती हूँ जी, बिल्कुल, क्योंकि सोच प्राउड फील होता है। जी बिल्कुल, हमारे महापुरुष भी यही बोलते आए हैं कि सोच से ही सृष्टि का निर्माण होता है और व्यक्ति की सोच ही उसको बनाती है। ये तथागत गौतम बुद्ध कहते आए हैं अपनी वाणी में, और ये फैमिली ही ऐसी है, सच में बहुत ही अच्छी फैमिली है। मैं माता पिता से भी आपको रूबरू करवाऊंगी इनके। और रितु, चलते चलते बस एक संदेश और, जो लड़कियां आपको देखे, जो महिलाएं आपको देख रही है, जितने दर्शक चैनल के देख रहे हैं आपको, उनके लिए आपका कामयाबी के सफर तक को तय करने के लिए आपका एक छोटा सा संदेश आप दीजिए। वैसे स्पेशली सीवन के लिए है, वैसे तो सबके लिए, लेकिन सीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि लड़कियों कोई भी हो, पहले तो हर कोई मेहनत करो, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, ये सच है। आप जॉब भी करोगे तो वहां भी आपका सफर इजी नहीं रहेगा, वहां भी दिक्कतें आएंगी, पता नहीं किस किस तरह के आएंगे, तो आपको डट कर वहां खड़े रहना है। और उसके अलावा मैं बोलती हूँ, ठीक है आप, आपकी अपनी लाइफ है, आप कुछ भी करें, करना चाहते हैं, लेकिन पहला ये है कि आप अपने करियर बनाए, वो कोई भी हो, स्पेशली लड़कियां। और एक आज के टाइम में ना, पता नहीं टीनेजर लड़कियों को थोड़ा सा है, मैं बोलना चाहती हूँ कि शादी की तरफ ज्यादा भाग रही है। ठीक है, शादी है, आपको पसंद है, आप टाइम लो, घर वालों को भी बताओ, नहीं बताना है, आप टाइम लो, अपनी तैयारी करो, वो मुकाम हासिल करो, उसके बाद ये डिसीजन लो। क्योंकि शादी आप कर लेते हो, घर वालों के अगेंस्ट जाके भी कर लेते हो, वहां अगर आपको कल को किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, तो वहां आपको आपका इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली खुद पे डिपेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हर लड़की के लिए, आप ठीक है, मैं कभी नहीं बोलूंगी, मेरे घर वालों ने मेरे को खुद फ्रीडम दी हुई है, कभी भी कोई पसंद हो, जैसा भी, अभी तक नहीं है, लेकिन जब भी हो तो मैं बता दूंगी, उन्होंने हमेशा दी है। आप भी अगर अपने घर वालों से हर चीज शेयर करोगे, एक टारगेट फिक्स करोगे अपनी लाइफ का कि आपको बनना क्या है, तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, ये रितु जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। और हर लड़की को पहले, शादी से पहले इंडिपेंडेंट जरूर बनना चाहिए, उसको ऐसा बन जाना चाहिए कि वो अपने फैसले अपने दम पर खुद ले सके, ऐसा बहुत ही जरूरी है। और इसी बीच रितु जी की माता जी हमारे साथ है। माता जी आप भी आ जाइए, आप भी आइए। रितु जी थोड़ा साइड हो जाइए आप। और रितु जी की माता जी देखिए हमारे बीच है, क्योंकि रितु ने बताया ही अपने, अभी आपने वीडियो देख ही रहे हैं आप, कि माँ का सहयोग इनकी जिंदगी में पूरा है। माता जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार, जय भीम। जय भीम। तो ये बताइए कि आपने अपनी बेटी का इतना सपोर्ट किया, और बेटी ने भी आपका सपोर्ट, उस जो आपने किया उस मेहनत को, आपकी मेहनत रंग लाई और बेटी ने करके भी दिखा दिया, तो ऐसे में एक माँ कैसा अनुभव करती है? क्या आपका अनुभव क्या हो रहा है? मैं तो ये सोच रही हूँ भी मेरी बेटी और भी ऊंचाई पे जाए, जी जी, और ये आगे कामयाब हो जाए, मेरी टेंशन फ्री हो जाऊं बेटे।
और अपन क्या चाहते हैं, माँ की तो दी होती है बेटे। हाँ, हाँ। और मैं ये सोच रही हूँ भी मेरी बेटी कामयाब हो जाए ना, फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी बेटे। जी अभी देखिए इनका एक और सपना इन्होंने जोड़ दिया कि मैं तो और भी कामयाब देखना चाहती हूँ, इससे भी ज्यादा कामयाब देखना चाहती हूँ। अब ये तो बड़ी ये छोटी पौड़ियों पे है, आगे बड़ी पौड़ियों पे जाएगी, माँ बाप का नाम रोशन करेगी, जी बिल्कुल गांव का करेगी जी। और इससे बाद क्या मिलेगा मेरे को। जी जी बहुत ही अच्छा। अच्छा आप एक माँ होने के नाते अन्य जो माएं आपको देखे, अन्य जो लड़कियां आपको देखे, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से अपनी बेटियों को आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर? हाँ बेटे, बेटे को बेटी हो या बेटा हो, आप इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनका भविष्य अच्छा करेंगे तो आगे कामयाब अपने आप होते रहेंगे बेटे। जी जी जी। और बस स्पोर्ट तो हम ही दे रहे हैं इसको भी, जो हम दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं बेटे। हम कहते हैं इनको भी आप पढ़ो, हम तो दिहाड़ी करो चाहे कुछ मर्जी करो बेटे। जी जी। इवन इनको तो आगे बढ़ाने के लिए हम शाबाशी दे रहे हैं बेटे, काम करना तो इनका काम है। जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा बताया माता जी ने। और रितु जी के पिताजी भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। सर आप भी आ जाएं, आपको भी हमारे चैनल की ओर से नमस्कार। सबसे पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय। जी आपने अपनी बेटी का इतना ज्यादा सपोर्ट किया, अपनी बेटी पे इतना ज्यादा आपने मेहनत भी की है, तो आप कैसा अनुभव करते हैं? जब बाबा साहब ने पूरे समाज के लिए अपने ऐशो आराम त्याग के सब कुर्बान कर दिया, तो उन्हें पूरे समाज पे क्या हम अपने एक बच्चे के लिए नहीं कर सकते? जी क्या? जी जी बस वही है, उसने अधिकार दिए हैं, उसका इस्तेमाल करो, उसको जानो पहचानो, कामयाबी पांव चूमेंगे, कामयाबी कदम चूमेगी। सभी दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे, बेटी या बेटा या बेटी दोनों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहूँ बच्चा लड़का हो या लड़की, इसमें मेरे को फर्क नहीं समझता। ये हमारी पोती है, मैंने बहुत खुशी हुई जब ये आई, भाई भीम पुत्री आ गई। जी जी। मैं इसका नाम भी थोड़ा एक बार कैमरे के आगे लेके आए, भीम पुत्री हमारी आ गई है। देखिए ये आप सभी दर्शक देख सकते हैं, छोटी सी गुड़िया। इसका नाम क्या रखा है जी? जियाना। जिया जिया जियाना। जियाना। हेलो कर दो, हेलो हेलो बोलती है ये, हेलो बोलो पुत्र। अभी थोड़ा शर्मा रही। हाँ जी हाँ जी। हाँ मैंने बोला भाई भीम पुत्री आ गई और भीम पुत्री का इस दुनिया में स्वागत है। यह हमने ट्विटर हैंडल पे भी मेरे बेटे ने लिखा था, तो बड़ी खुशी की बात है। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता, बात यह है कि उनके केयर, उनकी एजुकेशन, उनकी तालीम पे ध्यान रखो जी, उनके खान पीन रहन सहन पे ध्यान रखो, बच्चा अपने आप ही लाइन पकड़ जाएगा। और रितु के भाई भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और रितु ने अपनी वाणी में अभी ये भी कहा कि भाई ने बहुत सपोर्ट भी किया है, और जिनका नाम अनूप है। तो आप भी बैठ जाइए, आप भी। अच्छा ये इनका नाम तस्लीम है। ममता को भी बुला लो जी तस्लीम जी, आप बताइए कि आपकी बहन भी कामयाब हो चुकी है, और आपने एक भाई होने के नाते अपना जो बहन का फर्ज है, भाई बहन का जो आपस में प्रेम होता है उसको बखूबी निभाया और अपनी बहन का साथ दिया है। ऐसे में अन्य जो भाई आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? पहले सबसे पहले मैं यानी कि JCN न्यूज 18 में तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप हमारे यहाँ तक आए हैं और ये हमारा संदेश है जो भी पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं आप, कि जो हमारी सोच है कि वो पब्लिक भी जाने उसको। तो यानी कि मैं मेरी बड़ी बहन की कामयाबी के लिए और आगे भी जाए और आगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो मैं सभी साथियों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जैसे कि हर एक परिवार में अगर लड़का है लड़की है, उसको तहे दिल से सपोर्ट करो और उसको कभी कामयाबी की तरफ दो लेके चलो और उनको सपोर्ट करो, और हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा और तभी हमारा समाज ऊपर उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं यही आपने बहुत ही अच्छा अपनी वाणी में बताया, और चैनल के सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि इतनी अच्छी फैमिली यहाँ पर है, और भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। और देखिए रितु जी बता रही है कि इनके जो ये भाई हैं अनूप, इनका सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है, और अभी हम अनूप जी से ही बातचीत करना चाहते हैं। एक मिनट में कुछ कहना है। हाँ जी, जब मैं जॉब की तैयारी करती 2018 में, ये 16-17 साल का था। अच्छा। और ये पैसे में मेरी मदद करता था अपने दोस्तों से अरेंज करके, फॉर्म की फीस थी वो ये करता था। रुको 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 जिया, जाना रुको। अच्छा। तो अभी देखो, अभी बताया रितु जी ने कि ये जब 16-17 साल की उम्र के थे, इनके पास तब नहीं था, तो दोस्तों से लेकर अरेंज करना, वो भावना एक भाई के हृदय में ऐसी होना, ये भाई बहन का जो प्रेम है ये दर्शाता है कि इनका कितना ज्यादा गहरा प्रेम रहा होगा। तो आप भी क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? अक्सर कई भाई ऐसे होते हैं कि जो बहन का साथ नहीं देते, बीच राह में छोड़ देते हैं, और आपने अपनी बहन को कामयाब किया है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे सभी से? सबसे पहले जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं कहना चाहता हूँ कि
जो हमारे भारत की सभी बेटियां है ना, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे सिस्टर को, सभी को। जी। कुछ हमारे समाज में ऐसे भी है जो घर से बाहर निकलने भी नहीं देते, तो हम यही कर सकते हैं कि उनको लाइब्रेरी के थ्रू या फिर किसी संसाधन के थ्रू उनका जो सहयोग बन सकता है वो कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी है, यहाँ भी अभी लड़की तो कम आती है लेकिन आती जरूर है 1-2 अभी, तो हो जाएगा चेंज। जी। बस। तो देखा आपने, इन्होंने यही बताया कि लाइब्रेरी में भेजें और पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जो आपकी सोच को बदल सकती है और सोच से फिर आप अपनी फैमिली का और समाज का भला कर सकते हैं। एक और बात जी, मैं जॉब पे हूँ, मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ है, नॉन पे हो जाती हूँ, कभी कभी बीच में थोड़ी दिक्कत आती है। ये अभी बेरोजगार है पर ये मेरी हेल्प करता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी भी बेरोजगार होने के बाद भी हेल्प करती है, अपने आप पे बहुत अच्छी बात। हालांकि वो तैयारी कर रहे हैं अभी जॉब की, लेकिन जब भी दिक्कत आती है कैसे भी करके ये करता है। और मैं डैडी कोई भी हो घर में अब फिलहाल इसी पे है कि मैं चलो कहीं भी हूँ, पहुंच चुकी हूँ, आगे भी करूंगी, लेकिन अभी उम्मीद इससे है कि ये भी तैयारी करे अच्छे और रिजल्ट दे जल्दी। अनूप जी, आपको हमारी चैनल की ओर से ये हम निवेदन कर रहे हैं आपसे कि अपनी तैयारी को आप बढ़ा दीजिए और कामयाबी, आप भी कामयाब बने, ये हम भी आपसे कह रहे हैं। और आप सभी दर्शकों का मैं फिर से स्वागत करती हूँ, फिर से आपका धन्यवाद भी अदा करती हूँ। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाइएगा ताकि प्रेरणा पा सके और हम ऐसा परिवार बना सके, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सके कि अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके। आप सभी बने रहे JCN News 18 के साथ और आपकी अपनी नेहा भारती के साथ। आप सभी का शुक्रिया।